लवेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे मोड। तो पहले देखते हैं मोड की डेफिनेशन क्या होती है। मोड द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डाटा इज कॉल्ड एज मोड ऑफ द डाटा। अब देखो सिंपल भाषा में, अगर एक स्टोर होगा, स्टोर में आपने कुरकुरे या लेस का पैकेट देखा होगा, तो कुरकुरे के पैकेट किस किस रेट में आते हैं। देखो छोटा वाला किस में आता है, 5 रुपीज में। उससे थोड़ा बड़ा आता है, वो आता है 10 रुपीज में। एंड उससे बड़ा आता होगा 20 या 25 रुपीज में, जो कि आप फैमिली पैक वो बोलते हैं, पर वैसा नहीं होता। तो देखो कौन कौन से पैकेट मिलते हैं हमें अलग अलग प्राइसेस पे। 5 वाला एक मिल रहा है, 10 वाला मिल रहा है और 20 वाला मिल रहा है। तो हर बार जब स्टोर का जो मालिक होगा वो रिटेलर से खरीदेगा, तो वो सारी चीजें समान मात्रा में नहीं खरीदेगा। उसको पता होगा कि उसके दुकान में कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है। सपोज 5 वाले एवरेज बिक रही है, 10 वाले पैकेट बहुत अच्छे बिक रहे हैं एंड 20 वाले पैकेट सबसे कम बिक रहे हैं। तो उसको अगर 30 पैकेट्स मंगवाने होंगे तो वो क्या करेगा, 15 पैकेट्स 10 रुपीज के मंगवाएगा, देन 10 पैकेट्स इसके 5 रुपीज के मंगवाएगा एंड बचे कितने, 5 पैकेट्स 20 रुपीज के बनवाएगा। इसका मतलब क्या है, जो चीज ज्यादा से ज्यादा बिक रही है वही वो अपने दुकान पे रखेगा। तो 10 रुपीज के कुरकुरे का पैकेट बहुत अच्छा सेल कर रहा है, तो वही अपने दुकान पे वही ज्यादा क्वांटिटी में लाएगा। तो वही होता है हमारा मीड, सिंपल भाषा में मोड। द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा इज कॉल्ड एज मोड। तो देखो मीन में हमने क्या किया था, टोटल नंबर्स की हमने एवरेज निकाली। मीडियन में क्या निकाला, अगर नंबर ऑफ जितने भी नंबर होंगे उनका जो मिडल टर्म होगा वो हमने मीडियन में निकाला। और मोड में क्या दिया है हमें, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चार्ट में जो सबसे ज्यादा रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव है वो हमारा बनता है मोड। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 6.3 की तरफ। फॉर एग्जाम्पल है, बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है, डायरेक्टली उसी से ही सारी बातें समझा दूंगा, उसका फॉर्मूला भी। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 की तरफ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.3। The following table shows the information regarding the milk collected from farmers on the milk collection center and the content of fat in a milk measured by lactometer. Find the mode of the fat content. तो देखो क्या करना है, हमें मोड निकालना है फैट कंटेंट का। हमें डाटा सब दिया हुआ है, क्लासेस दिए एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो हमें एक्स्ट्रा में कोई भी कॉलम नहीं बनाना है, सिर्फ हमें 2 ही चाहिए। इसी से ही हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड भी बहुत सिंपल है मेथड, डायरेक्ट मीन जो कैलकुलेट करते थे वैसा ही है। इसमें तो वो भी कॉलम नहीं ड्रॉ करने पड़ते, सिर्फ जो है उसी से ही हमने फॉर्मूला में डाल के हमें मोड कैलकुलेट करना है। अब ये हमें डाटा गिवन है, मोड का फॉर्मूला देखो। मोड का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, पहले ये देख लो कि जो डाटा गिवन है, जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस क्लासेस है कि नहीं। तो देखो 2 3 यहां से स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 4 4 5 5 6, मतलब जहां से एंड हो रहा है वहीं से दूसरी क्लास की स्टार्टिंग हो रही है। मतलब ये जो क्लास दिए है हमें वो कंटिन्यूअस क्लासेस है। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। मोड इज इक्वल टू एल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में F1 माइनस F0, क्या बताया, L प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। देखो जो मीडियन का फॉर्मूला था वो भी सिमिलर था। मीडियन में हमने क्या किया था फॉर्मूले में, देखो मीडियन का फॉर्मूला एक बार लिखता हूं यहां, कंफ्यूज नहीं होना है। L प्लस मीडियन का फॉर्मूला में क्या था, L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू H। ये था हमारा मीडियन के फॉर्मूला में। तो हमने क्या करना है, सिर्फ ये ब्रैकेट उठा के बदल देना है। उसमें क्या करना है, F न्यूमरेटर में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है। यहां पूछोगे कि सर यहाँ F1 F0 F2 क्या दिया है हमें। तो देखो मीडियन में हम जो मीडियन क्लास लेते थे, यहां भी मॉडल क्लास आ जाएगा। तो मॉडल क्लास क्या बनेगा, अब देखो जो हमें डाटा प्रोवाइड किया है उन्होंने, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो फाइंड आउट करो। इसमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 80। यहाँ 80 फ्रीक्वेंसी, ये सबसे हमारी बड़ी फ्रीक्वेंसी है।
तो वो किस क्लास को बिलोंग करती है? 4s5 सॉरी 4 to 5 इस क्लास को बिलोंग करती है। मतलब हमारा मॉडल क्लास क्या बनेगा? ये पूरी टर्म 4s5 एंड उसकी फ्रीक्वेंसी 80 लीटर्स। तो ये बनेगा हमारा थर्ड रो मॉडल क्लास। अब इसी से ही सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। अब देखो मॉडल क्लास तो बन गया, देन यल क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है? ये बना लोअर हमारा मॉडल क्लास। इसमें लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, एल मतलब यल बनेगा हमारा 4। तो यहां लिखता हूं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 4, एल इज इक्वल टू 4। ये बना हमारा यल। अब देखो F0, F1 एंड F2 क्या है? F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है? 80, दैट इज F1। यहां लिखता हूं मैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये राइट F1 L कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ पता कर लीजिए यहाँ टेबल में। पहले तो आपको टेबल बनाना है आंसर में, देन ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, फिर आपका आंसर कैलकुलेशन यहां आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये बना हमारा मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी 80, मतलब F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80। नोट डाउन दिस। अब क्या क्या चल रहा है आगे? F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब प्रीसीडिंग का मतलब मैंने क्या बताया था? उसके पहली वाली। तो 80 की पहले कौन सी आ रही है? 70, तो ये बनेगी हमारी F0। सेम दैट फॉर F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद में आने वाली, तो देखो F2 ये आ जाएगा। तो सिंपली इतना याद रखो, जो F1 है उसको ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। सिमिलरली देखो फॉर्मूला F0, F1, F2 ये हमें सीरीज में चाहिए। F1 जहां बनेगा उसका ऊपर F0 और उसके नीचे F2, ये आपको चीजें ध्यान में रखनी। और ये हमारा सेम क्लास इंटरवल ऑफ अ मॉडल क्लास। इंटरवल मतलब 5 - 4 जो हम बनाते थे। तो सारी वैल्यूज जेट से लिख देंगे। F0 क्या आ रहा है हमारा? 70, देन F2 क्या आ रहा है? 60 एंड ये आ रहा है हमारा 1। अब देखो हमारे पास फॉर्मूले की सारी वैल्यूज बन गई। आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? हियर द मॉडल क्लास इज, क्योंकि हम भी मीडियन में लिखते थे वैसा ही यहां लिखना पड़ेगा। हियर द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास इज 4s5। ये बना हमारा मॉडल क्लास। अब इसमें डायरेक्टली मैं यहाँ फॉर्मूले पे आता हूं और वैल्यूज पुट डाउन कर देता हूं। L मतलब कितना है हमारा? 4 प्लस ब्रैकेट में क्या वैल्यूज है हमारी? देखो F1 - F0, F1 80, F0 70, मतलब 80 - 70। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2F1, मतलब 2 इंटू F1 कितना है? 80 माइनस F0 की वैल्यू 70 माइनस F2 की वैल्यू 60। देखो इंटू H कितना है हमारा? 1, दैट इज इंटरवल। आंसर देखो अब कैसे कैलकुलेशन करना है। 80 माइनस 70 क्या बनेगा आपका? 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? देखो 80 इंटू 2 160 माइनस, अब ये देखो दोनों को माइनस साइन से इसलिए इनकी एडिशन हो जाएगी और साइन माइनस आ जाएगा, तो माइनस 60 एंड 70 ये बनेगा आपका 130। तो 160 माइनस 130 बचेगा क्या? सिर्फ 30। ये इंटू 1 मतलब छोड़ दो, क्योंकि इंटू 1 इज इक्वल टू वही नंबर होता है। तो आगे कैलकुलेट करेंगे 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय क्या बचा हमारा नीचे डिनोमिनेटर में 30, तो 0 कैंसिल हो गया। 1/3 मतलब 0.333, तो 4 प्लस आगे लिखता हूं यहां 4 प्लस 0.33 इज इक्वल टू आंसर फाइनल क्या बनेगा? 4.33%। तो देखो मोड हमें किसमें दिया था? फैट परसेंटेज में, कंटेंट ऑफ फैट परसेंटेज में दिया था। तो मोड क्या बनेगा हमारा? 4.33, उसका यूनिट परसेंट में। तो नोट डाउन दिस आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है? सिर्फ हमें मॉडल क्लास पहले डिफाइन कर लो, बस उसमें फॉर्मूला में जैसे वैल्यू पुट डाउन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मीडियन में हम मीडियन क्लास डिफाइन करके आंसर निकालते थे, सेम यहाँ मॉडल क्लास डिफाइन कर लो, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है आपको?
कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनना है, जो कॉलम है उसी से ही आप सारी चीजें डिफाइन कर दोगे। तो नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस डाटा का हमें मोड कैलकुलेट करना है। पहली चीज तो हमें एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है मोड के लिए, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां देखो कंटिन्यूटी है क्या हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्लासेस में 0 20, यहाँ 20 से स्टार्ट है, एंडिंग 40 से, यहाँ स्टार्टिंग 40 से। तो देखो एक कंटिन्यूटी है किसमें? क्लासेस में। तो हमें एक्स्ट्रा के लिए कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए और कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है। अब क्या करेंगे? मॉडल क्लास पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हियर लिखता हूं, हियर द मॉडल क्लास इज, तो देखो एक बार अच्छे से देख लो कौन सा आ जाएगा मॉडल क्लास, 60:80। उसका रीजन, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी यहां सबसे ज्यादा है। कितनी है फ्रीक्वेंसी? 100 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, तो 100 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसका क्लास कौन सा? 60:80। मतलब ये क्या बनेगा हमारा मॉडल क्लास। हियर द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास इज कौन सा बताया मैंने? 60:80। यहां मार्क लगा देता हूं, एक मिनट। यहां देखो 60:80, ये बना हमारा मॉडल क्लास। अब इसमें ही हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या बनेगा हमारा? L इज इक्वल टू 60। अब ये लिखेंगे 60। 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, देखो मॉडल क्लास ये बन रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज 100। देन F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, सिंपल है। तो देखो डायरेक्टली बता देता हूं, ये F1 होगा तो ये F0 और उसके नीचे वाला F2। अब F0 कितना बन रहा है हमारा? 70, तो यहां लिखेंगे 70। F2 क्या बनेगा? 80। एंड H इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। मतलब क्या करना है? सिंपली मॉडल क्लास का हमें डिफरेंस, जो इंटरवल है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है हमारे, उसका डिफरेंस सिंपली। तो क्या बनेगा? देखो 80 माइनस 60, 1 नहीं 20, प्रीवियस एग्जांपल में 1 था। 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। अब सारी चीजें हमारे पास है। अब क्या करना है? सिंपली कैलकुलेशन किसका? मोड का, फॉर्मूला का। फॉर्मूला में डाल दो सारी वैल्यूज। तो यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लिखा है, सारी वैल्यूज लिख दो। अब L इज इक्वल टू 60 प्लस F1 माइनस F0, मतलब 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2F1। तो देखो 2 इंटू F1, 100 इंटू 2, 200 माइनस F0 माइनस F2, मतलब F0 70, F2 80 इंटू 20। ये बनेगा सारी वैल्यूज का सिंप्लीफिकेशन। तो 60 प्लस 100 माइनस 70, दैट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 200। अब देखो ये माइनस है टोटल, तो 70 माइनस 70 माइनस 80 क्या बनेगा? माइनस 150। तो 200 माइनस 150 क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में? 50। तो 30 डिवाइडेड बाय 50, ये कैलकुलेशन समझ लो। 30 डिवाइडेड बाय 50, 1010 गेट कैंसिल, इंटू 20। अब क्या करना है कैलकुलेशन आपको? ये देखो 5 इससे डिवाइड करेगा, इसको 20 को डिवाइड करेगा, तो किससे डिवाइड करेगा? 4। तो 5 इंटू 4 20 होता है। 4 इंटू 3, न्यूमरेटर में क्या बचा? 4 इंटू 3, दैट विल बी 12। तो 60 प्लस 12, ये बनेगा हमारा आंसर। तो 60 प्लस 12 क्या बनता है? 72 यूनिट्स। तो आंसर नोट डाउन कर लो, 72 यूनिट्स। ये कैलकुलेशन था, रब कर देता हूँ। 72 यूनिट्स विल बी द आंसर। क्या क्या सिंपली हमने मॉडल क्लास कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू दोज मॉडल क्लास वैल्यूज L, F0, F1, F2, ये सारी कैलकुलेट कर दी, फॉर्मूला में पुट डाउन कर दिया, हमारा आंसर आ गया। द आंसर विल बी 72 यूनिट्स। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। तो देखो हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का डाटा दिया है जिसमें मिल्क लीटर्स में है, किसको सप्लाई हो रहा है? होटल्स को। हमें सिंपली मोड कैलकुलेट करना है।
तो पहले तो क्या करते थे हम, मॉडल क्लास फाइंड आउट करते। तो हियर सॉरी, मॉडल क्लास क्या बनेगा हमारा, हियर मॉडल क्लास इज तो देखो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ, 35। तो ये क्या बनेगी हमारी मॉडल क्लास, कौन सी, 9:11। तो 9:11 इज आवर मॉडल क्लास। तो यहाँ 1 by 1 लिखता हूं। मॉडल क्लास क्या है हमारा, 5th रो, दैट इज दिस। ये बनेगा हमारा F1, ये बनेगा F1, ये बनेगा हमारा ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, एंड मॉडल क्लास का लोअर लिमिट यहां तक होगा 9। तो देखो T सा बन रहा है, ये रहा T। क्या किया हमने, T को सिर्फ ऐसा रोटेट कर दिया, F0, F1, F2, एंड ये हमारा लोअर लिमिट। तो उस हिसाब से हम वैल्यूज पुट डाउन कर देते हैं। तो चलो L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्या आता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, 9। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास की, 35। देन फ्रीक्वेंसी F0 मतलब ऊपर वाला नंबर, सिंपल भाषा में। F2, F1 के नीचे 18। बचा क्या, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरवल देखो, अपर बाउंड्री 13, लोअर बाउंड्री 11। तो 13 माइनस 11 क्या बनेगा, 2। तो H बनेगा हमारा 2। अब सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट डाउन कर दो, आपका मोड आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज पुट डाउन करेंगे। L की वैल्यू 9 प्लस न्यूमरेटर में F1 माइनस F0 35 माइनस 20, डिनोमिनेटर में 2F1। तो देखो 2 इंटू F1 क्या है, 35 इंटू 2 70 बनेगा आपका, 70 यहां आ जाएगा 70 माइनस, अब देखो माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 क्या है 20 माइनस F2 18। तो माइनस 20 माइनस 18 सिंपली एडिशन हो जाएगी, माइनस 38। साइन क्या आएगा, निगेटिव। तो 70 माइनस 38 इंटू H दैट इज 2। अब 70 माइनस 38 ये क्या बनेगा आपका 32, एंड 35 माइनस 20 इसकी वैल्यू बनेगी आपकी 15। तो देखो 9 प्लस 35 माइनस 20 क्या बताया मैंने, 15 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 38 32 इंटू 2। अब देखो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 एंड 6 16 32 बराबर 15/16 बनेगा। तो 15/16 कैलकुलेशन कर दो, तो कैलकुलेशन क्या बनेगा आपका 0.9375 0.9375। ये कैलकुलेशन आप होमवर्क में क्रॉस चेक कर लो। तो इसके एडिशन कर दो सिंपली 9.9375 ये बनेगा हमारा मोड। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, लीटर्स। मिल्क सप्लाई किसमें हो रहा है, लीटर्स में। तो फाइनल आंसर इज ये 9.9375। तो नोट डाउन कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का है आंसर। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल इन द वीक। फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ अ पेशेंट्स। देखो हमें जो डाटा गिवन है वो कौन से टेबल है, क्लास एजेस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो ये 2 टेबल्स हमें सिर्फ गिवन है। तो मैंने 4 टेबल क्यों बनाया। अब देखो पहली बात तो जो क्लासेस है हमारे वो कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं है, एंड ये भी वेल डिफाइंड दिया नहीं है कि कहां से लेके कहां तक हमें पैन करना है, लोअर एंड अपर बाउंड्री हमें दी नहीं है। अब देखो लेस देन 5, यहां लिखता हूं लेस देन 5, लेस देन 5 इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी एज ग्रुप को ले लो आप, एज आप निगेटिव में काउंट नहीं करते। किसी बच्चे का आपने सुना है -1 ईयर एज है उसका, तो हम एज कभी भी निगेटिव नंबर्स में नहीं लेते। तो लेस देन 5 मतलब क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4 तक, ये एज ग्रुप से हम स्टार्टिंग करेंगे। मतलब हमारे क्लासेस क्या बनेंगे, 0 से लेके 4 एंड सो ऑन, जैसे एज इट इज रहेगा ये डाटा आगे वाला।
देन अब देखो क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब 0 to 4 देन 5 to 9 हमें क्या चाहिए था कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए, ऐसा चाहिए था 4 to आगे, देन यहाँ कौन सा नंबर एंड होगा, सपोज यहाँ 9 हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास की भी स्टार्टिंग 9 से होनी चाहिए थी, पर यहाँ हमारे क्लासेस कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं है, तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब देखो क्या करना है, हमें दो क्लास के बीच में कितना गैप है, इसके एंडिंग क्या है, अपर बाउंड्री 4, इसकी लोअर बाउंड्री 5, इनका डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज 1। अब 1 को क्या करना है आपको, सिंपली डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 1/2 मतलब 0.5। अब ये 0.5 ये नंबर क्या करना है, सिंपली लोअर लिमिट से सब्सट्रैक्ट अपर लिमिट में ऐड करना है, सिर्फ इतना ही आपको करना पड़ेगा। अब देखो लोअर लिमिट यहाँ 0 है, पर 0 से डाउन हमें नहीं जाना है, क्योंकि 0 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा, -0.5 ऐसा कुछ तो भी आएगा। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ स्टार्टिंग 0 से करनी है, क्योंकि 0 से नीचे नहीं जाना, 0 से हम स्टार्टिंग एजेस काउंट करने की करते हैं। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दिया, तो यहाँ सिर्फ 0 के लिए नहीं करना, सारे टेबल के लिए करना है। देन 4 में क्या करना है, अपर लिमिट में ऐड कर देना है, तो 4.5 ये आ जाएगा 4.5। अब 5 माइनस 0.5 दैट इज 4.5, 9 प्लस 0.5 9.5, ऐसे ही करते जाना हमें। यहाँ क्या आ जाएगा, 9.5 से लेके 14.5 तक, यहाँ 14.5 से लेके 19.5 तक, सेम हियर 19.5 टू अप टू 24.5, यहाँ 24.5 अप टू 29.5, ये बना हमारा कंटिन्यूअस क्लास। अब हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। मॉडल क्लास कैलकुलेट करते हैं, तो हियर द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास क्या बनता है हमारा, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो हमारा मॉडल क्लास। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी बन रही है, यहाँ 50, तो उसका मॉडल क्लास क्या है, 9.5 इज टू 14.5, तो इज 9.5 इज टू 14.5, ये बना हमारा मॉडल क्लास। अब सिंपली हम इस मॉडल क्लास के क्या करना है, हमें एल एंड बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे। एल लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास का, देखो 9.5, यहाँ लिख देता हूं 9.5। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 50, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब पहली वाली, देखो यहाँ सेपरेटली लिखता हूं, F1 ये होगी F0, ये होगा F2। अब F0 32, F2 36 एंड H क्या बनेगा, अब देखो इंटरवल की सब्सट्रैक्शन करनी है सिंपली। मॉडल इंटरवल जो है मतलब 14.5 माइनस 9.5 कर दो, क्या बनेगा आपकी विड्थ 5, H इज इक्वल टू 5। सिंपली हम फॉर्मूला में कैलकुलेट करके डाल देंगे। फॉर्मूला क्या है, L प्लस L की वैल्यू 9.5 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 मतलब 50 माइनस 32, 50 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1, तो 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा 100, माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 32 माइनस F2 36, कर दो इनकी कैलकुलेशन, क्या बनेगी 68, तो यहां डायरेक्टली लिखता हूं 100 माइनस 68 इंटू 5। अब 9.5 एज इट इज, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 50 माइनस 32 ये बनेगा आपका 18 एंड 100 माइनस 68 दैट विल बी 32 इंटू 5। अब देखो इसका कैलकुलेशन करना है आपको, इस पूरी टर्म का कैलकुलेशन, ये बाय ए डिवाइड, ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ 9 एंड देन 1 6 और 32, ठीक है। और यहाँ सिंपली आप इसको एडजस्ट करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको नंबर का कैलकुलेशन क्या मिलेगी इस टर्म की पूरे 9.5 से, यहाँ लिखता हूँ अलग से, चलो 9.5 प्लस जो रिमेनिंग टर्म बचती है हमारी, उसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी आपकी 2.81। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था, तो आप होमवर्क में क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेशन। 9.5 प्लस 2.81 इज इक्वल टू, एडिशन कर दो आप सिंपली,
12.31 ईयर्स। तो ये बनेगा हमारा मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट। तो नोट डाउन कर लो है पहले 12.31 ईयर्स। बहुत सिंपल थी इस एक्सरसाइज। मोड कैलकुलेट करना था सिंपली हमें, सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखो, इसको रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, पर बहुत सिंपल है। L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ध्यान में कैसे रखना है, हमें मीडियन का भी फॉर्मूला में क्या था, L प्लस यहाँ कुछ तो भी ब्रैकेट था इंटू H। ये तो पैटर्न आपका सेम रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा मोड के लिए। तो देखो सब्सट्रैक्ट कहां से करना है, मॉडल क्लास से। मॉडल क्लास मतलब F1, पहले F0 कर लो, देन डिनोमिनेटर में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ऐसे ध्यान में रखो कि न्यूमरेटर में सिर्फ एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ एक बार, इसलिए एक बार F1 लिया माइनस F0। डिनोमिनेटर में F2 माइनस F0, ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने, इसलिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यही सिंपल मेथड रहेगा आपके लिए। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो नोट डाउन कर लो ये स्टेटमेंट्स, ये फॉर्मूला एंड ये आंसर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।